हैं बिहार का नंबर 1 प्राइम टाइम बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बार फिर अपने वादे को निभाया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं किश्त में 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की, जिससे जीविका से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। 10-10 हजार रुपए पाने की खुशी महिलाओं के चेहरे पर साफ नजर आ रही है और वो सीएम को धन्यवाद कह रही हैं। सवाल ये भी कि 10,000 की मदद से महिलाओं की कितनी तरक्की होगी। सरकार को धन्यवाद देती हूँ। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद देती ये हैं भागलपुर की प्रिया रानी और दुर्गा कुमारी। इनके चेहरे की ये खुशी 10,000 रुपए की पहली किस्त मिलने की है, जो बिहार सरकार रोजगार के लिए महिलाओं को दे रही है। सरकार से 10,000 की मदद मिलने के बाद भागलपुर की ही रेणुका चौधरी का मनोबल इतना हाई है कि उन्होंने सरकार से मिले 10,000 से बिजनेस शुरू किया और आगे जो 2 लाख मिलेंगे उससे बिजनेस को बहुत आगे ले जाने की बात भी कह रही हैं। सरकार से यही निवेदन करते हैं कि 2 लाख जो हमें मिलेगा, हम उससे अपना बिजनेस को और बढ़ाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सोमवार को अपने वादे को निभाया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 5वीं किस्त में 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी, जिससे जीविका से जुड़ी महिलाएं स्वरोजगार करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ महिलाओं के लिए महिला रोजगार योजना शुरू की गई है। सोमवार को बिहार सरकार ने 25 लाख महिलाओं के खाते में पैसे पहुंचाए। इसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपए पाने वाली कुल महिलाओं की संख्या बढ़कर अब 1 करोड़ 81 लाख हो गई है। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने तो वादा किया था कि हम प्रत्येक महिला को 2 लाख रुपया रोजगार का देने का काम करेंगे, लेकिन क्या हुआ? विपक्ष के नेता 10,000 के बाद 2 लाख देने की बात को मुद्दा बनाने की कोशिश में है। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया है कि जल्दी ही सर्वे के बाद 2-2 लाख की मदद की किस्त भी दी जाने लगेगी। तब वो लोग क्या कहेंगे? देखिए, उन लोग यही सब बोलते हैं। दुखद ये है कि कभी वो जनहित के मुद्दा से हमेशा बचते हैं। 26 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। तब पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार ने पहली किस्त में 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 7,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। उसके बाद से ये सिलसिला जारी है, लेकिन बड़ा सवाल है 10,000 की मदद से महिलाओं की कितनी तरक्की होगी। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रेलवे से जुड़े लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने आरोप को स्वीकार करने से साफ इनकार किया है और मुकदमे का सामना करने की बात कोर्ट से कही। आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रेलवे नौकरियों का उपयोग जमीन सौदेबाजी के लिए किया गया, जो एक आपराधिक साजिश है। जज ने सार्वजनिक रोजगार का व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल करने के पर्याप्त प्रारंभिक सबूत पाए। वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले से जुड़े घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी पेश हुई। इस दौरान अदालत की कार्यवाही के दौरान जज ने सवाल पूछा, क्या आप अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करते हैं? इसके जवाब में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने साफ कह दिया, हम आरोपों से इनकार करते हैं, हम इस मामले में मुकदमे का सामना करेंगे। लालू राबड़ी दोनों ने कोर्ट से कहा कि वे केस की ट्रायल का सामना करेंगे। कोर्ट की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों ने दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा और एक ही केस में लगातार। आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब से जुड़ा ये मामला जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने से जुड़ा घोटाला है। साल 2004 से 2009 के बीच साजिश रचे जाने का आरोप लालू परिवार पर लगा है। ग्रुप डी पदों पर बहाली के बदले जमीन ली गई थी। लालू परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन लिए जाने का आरोप है। तब लालू प्रसाद तत्कालीन रेल मंत्री हुआ करते थे। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो रेलवे से जुड़े लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने आरोप को स्वीकार करने से साफ इनकार किया
और मुकदमे का सामना करने की बात कोर्ट से कही। इसके बाद सियासत गर्मा गई। एनडीए ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा है। स्थापित हो चुका है कि उसमें उन्होंने जमीन लेकर गरीब युवाओं को नौकरी दिया है। और मैं तो यह कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जमीन भी उन्होंने ले लिया और उनको नौकरी भी नहीं दी थी, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। अब मामला न्यायालय में पेश करे। नहीं, ठीक है। देखिए, जो चीज़ माननीय न्यायालय के पास लंबित है, जांच एजेंसी अपना रिपोर्ट सबमिट की है, लालू जी का अपना कहना है, तो इस पर माननीय न्यायालय को फैसला लेना है। इसलिए जब तक न्यायालय में ये मामला लंबित है, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ये मामला अदालत में है और अदालती मामला है, लेकिन जो किया है वो तो भरना ही पड़ेगा। जस करनी तस भरनी। पिछले साल जुलाई में बिहार के एक आईएएस अधिकारी नीलेश देवरे ने चार्टर्ड प्लेन से परिवार के साथ यात्रा की थी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया तो अशोक चौधरी ने कहा कि आरजेडी के नेता नीलेश देवरे के बहाने दलितों को निशाना बना रहे हैं। अशोक चौधरी ने जिस ढंग से चार्टर्ड प्लेन से चलने वाले अधिकारी को दलित कहकर बचाव किया, उस पर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने निशाना साधा है। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? नीलेश देवरे आईएएस अधिकारी जो आजकल बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं। वजह है नीलेश का जुलाई 2025 में चार्टर्ड प्लेन से परिवार सहित पटना आना। एक आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से चलने को विपक्ष ने सियासी मुद्दा बना दिया, खासकर आरजेडी ने। किसके इच्छा पर और किसके कहने पर चार्टर्ड प्लेन का दुरुपयोग किया और चार्टर्ड प्लेन का भाड़ा किसने अदा की? आखिर मामला क्या है वो भी जान लीजिए। आरजेडी एमएलए राहुल शर्मा ने विधानसभा में सवाल उठाया था और पूछा था कि आईएएस के पास इतना पैसा कहां से आया, चार्टर्ड प्लेन का किराया किसने चुकाया। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने नीलेश देवरे के बचाव में उतरे, लेकिन उस पर सियासत और भी ज्यादा तेज हो गई। दरअसल अशोक चौधरी ने कहा सीएम और वे उस दिन प्लेन में गए थे विभागीय काम से। जब विमान खाली लौट रहा था तो नीलेश देवरे अपने परिवार के साथ लौट आए। इसमें कौन सा पाप हो गया? अशोक चौधरी ने कहा आरजेडी के नेता नीलेश देवरे के बहाने दलितों को निशाना बना रहे हैं। दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज चलने का अधिकार नहीं है क्या? कौन सा पाप कर दिए वो? कौन सा ऐसा पाप कर दिया? हेलीकॉप्टर प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, बीइंग अ डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें अपने परिवार को लेकर, नहीं तो खाली आता वो। कांग्रेस ने अशोक चौधरी को एक भ्रष्ट अफसर को बचाने के लिए दलित कार्ड न खेलने की नसीहत दी। इस देश के किसी नागरिक को भ्रष्टाचार की बदौलत हवाई जहाज पर उड़ने का अधिकार नहीं है। आप चाहते हैं सब लोग आप ही की तरफ भ्रष्ट हो? नहीं। तो दूसरी ओर महागठबंधन के ही नेता आईपी गुप्ता नीलेश देवरे के समर्थन में उतर आए। जो अपराइट ऑफिसर से नीलेश देवरे जैसे, उनको अगर हम लोग बैक नहीं करेंगे तो अच्छा जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो बिहार में कैसे काम करेंगे? अब सच जो भी हो, फिलहाल बिहार में आईएएस के चार्टर्ड प्लेन से आने के मामले ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है और बात दलित एंगल तक पहुंच चुकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात एक ऐसे हादसे की जिसने सबको दहला दिया। राजस्थान के भिवाड़ी के केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद बिहार के मोतिहारी में मातम पसर गया। ब्लास्ट की जो तस्वीरें सामने आई वो आपको भी थर्रा देंगी। हादसे की ये तस्वीर आपको दहला देगी। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट की ये तस्वीरें आपको थर्रा देगी। ब्लास्ट की ये तस्वीर हृदय विदारक है। सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि हादसा कितना खौफनाक था। आग लगने से पहले विस्फोट हुआ। ये विस्फोट इतना भयानक था कि मानो कोई भूकंप आ गया हो। राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में 7 मजदूर जिंदा जल गए। इनमें 5 मजदूर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे। जिस वक्त यह हादसा हुआ, फैक्ट्री में 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। भिवाड़ी में हादसे के बाद मोतिहारी में मातम पसरा है।
हादसे के बाद मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। मोतिहारी के नरुलाहा गांव में मातम पसरा है। नरुलाहा गांव है, यहाँ से 2 व्यक्ति की मौत हुई है और उनके परिजन भी हैं, इनके संबंधी लोग हैं। तो बताइए कैसे जानकारी मिला, क्या जानकारी मिला? जानकारी है भेला कि वहाँ से फोन आयल है, बहन फोन कैलक हवे, वही बहन से पूछ लिया हमार लड़की हो तही बाटे एगो छोट उहे कहलक है। का कहलक, का जानकारी अपने के बतेलक? घटना हो गई, घटना हो गई, 2 आदमी निकल मरल अपने के बेटा बा। हाँ, कितने से काम करे लन? 3 साल से। कुछ बातचीत भेल का बेटा से? हाँ, बातचीत हो रहलक है। होली में आवेला कहले रहलक? हाँ, कहे आवेला होली में। की काम करे लन? राजस्थान में। अच्छा। हाँ, फटाका फैक्ट्री में काम करे रहलन बगल। फोन आयल अपने लोगन के? हाँ, आयल है फोन तो हमें जान ली है। बहुत लोग रहले का यहाँ के वहाँ? हाँ, लड़का से लोग रहले। भिवाड़ी में केमिकल फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट में अपनों की मौत की खबर मिलने के बाद लोगों के आंसू थम नहीं रहे। जिन मजदूरों ने होली में आने का वादा किया था वो इस हादसे में काल के गाल में समा गए। केमिकल फैक्ट्री में ब्लास्ट ने कितने परिवारों की खुशियां छीन ली, कई परिवारों के चिराग बुझ गए। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और अब बात एक ऐसे बदमिजाज अधिकारी की जो जनता को कुछ नहीं समझता। वैशाली में एक युवक बीडीओ के सामने गिड़गिड़ा रहा था, हाथ जोड़ते रहा, पैर पकड़ते रहा, लेकिन बीडीओ उस पर थप्पड़ बरसाते रहा। देखिए ये रिपोर्ट। वो गिड़गिड़ाता रहा, बीडीओ थप्पड़ मारता रहा। वो पैर पकड़ता रहा, वीडियो थप्पड़ चलाता रहा। वैशाली की इस तस्वीर को ही देखिए। वीडियो कैसे खुलेआम दबंगई दिखा रहे हैं। वीडियो एक युवक को सरेआम थप्पड़ मार रहे हैं। युवक बीडीओ का पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन बीडीओ के हाथ नहीं रुक रहे। बीडीओ की बदमिजाजी देखिए, पैर पकड़ने के बाद भी वो युवक को थप्पड़ मारे जा रहा है। ये वीडियो मेहनार प्रखंड के बीडीओ मुकेश कुमार का है। मामला बेहद मामूली है। गाड़ी से हल्की टक्कर के बाद साहब आपे से बाहर हो गए। टक्कर के बाद बीडीओ का गुस्सा फूट पड़ा। बीडीओ गाड़ी से उतरकर थप्पड़ बरसाने लगे। युवक हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा। साहब गलती हो गई, लेकिन साहब का गुस्सा था कि 7वें आसमान पर, वो तो बस थप्पड़ मारना जानते। स्थानीय लोगों ने बीडीओ पर नशे में होने का आरोप तक लगाया है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वायरल वीडियो से कई सवाल जरूर उठ रहे हैं। आखिर बीडीओ को थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया? क्या अधिकारी बन गए तो जनता को पैरों के तले कुचल दीजिएगा? क्या फैसले लेने का अधिकार मिल गया तो किसी को पीट दीजिएगा? ऐसे बदमिजाज बीडीओ का आखिर इलाज क्या है? न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। आरा में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। दरिंदों ने एक डांसर के साथ हैवानियत का नंगा नाच किया। दरिंदगी की इस वारदात से कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। आरा में हैवानियत का नंगा नाच, ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गैंगरेप, पुलिस की गिरफ्त में 3 दरिंदे। दरिंदगी की ये वारदात आपको दहला देगी। उत्तर प्रदेश से बिहार के आरा रोजी रोटी कमाने आई डांसर के साथ हैवानियत की ये घटना आपको शर्मसार कर देगी। आरा में दरिंदों ने एक डांसर के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। आजमगढ़ की रहने वाली डांसर आरा में अपना प्रोग्राम करने आई थी, लेकिन उसे क्या पता था उस पर हैवानों की गंदी नजर पड़ गई है। शनिवार की शाम जब उसने अपना डांस प्रोग्राम खत्म किया तो 3 लोग उसे बहला फुसला कर ले गए और बारी बारी से दुष्कर्म किया गया। जब डांसर ने घटना का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई।
डांसर किसी तरह आरोपियों के चंगुल से छूटकर परिचितों के पास पहुंची। पीड़िता ने नाच पार्टी के संचालक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अशोक यादव, लक्ष्मण यादव एवं जितेंद्र यादव के द्वारा उस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना की गई, जिसका 15 तारीख को सुबह में थाने पे उसकी सूचना मिली। उसके पश्चात प्राथमिकी दर्ज की गई। यूपी के आजमगढ़ की रहने वाली डांसर करनामपुर थाना क्षेत्र में एक गांव में किराए के मकान में रह रही थी। नाचना उसका पेशा था, जिससे वो 2 पैसे कमा लेती थी। लेकिन डांस प्रोग्राम करने आए डांसर के जिस्म को दरिंदों ने नोच डाला। इस घटना से कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है? क्या एक डांसर को रोजी रोटी कमाने का भी हक नहीं है? क्या डांसर को सम्मान से जीने का हक नहीं है? क्या डांसर शोषण के लिए ही बनी है? डांसर को लेकर पुरुषों में इतनी गंदी मानसिकता क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त औरंगाबाद से, जहां निगरानी की टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हसपुरा अंचल के क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्लोक कुमार को 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। रिश्वत लेते ये शख्स रंगे हाथों दबोचा गया है। जमीन के म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और हसपुरा अंचल के क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया। तो लिफाफा में पैक करके जो लिफाफा में दिए, इसके बाद पीछे से टीम थी अपनी खड़ा, अपना बोले थे कि हम नाश्ता करने का 10,000 रुपया दिया। हाँ, कैश हम 10,000 दिए थे। पटना के ताज होटल में मॉक ड्रिल आयोजित की गई और इस दौरान आतंकी हमले जैसे आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों पर जोर दिया गया। एटीएस की टीम ने मोर्चा संभालते हुए आतंकियों से मुकाबला किया और गिरफ्तार भी किया गया। ये सभी आपात स्थिति से निपटने की एक कोशिश थी। आतंकियों के हमले की सूचना मिलती है, एटीएस की टीम पहुंचती है, डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड के साथ पहुंचती है, गहन जांच होती है। दरअसल मॉक ड्रिल का यह हिस्सा है कि किसी तरह की आतंकी हमलों से किस तरह से एटीएस की टीम निपट सकती है, ये मॉक ड्रिल के माध्यम से दिखाया जा रहा है। ताज होटल है जहां पर आतंकी पहुंचे, यहाँ पर जो यहाँ पर ठहरे हुए उन्हें बंधक बनाने की कोशिश होती है। और आप देख सकते हैं एटीएस की वैन है जो यहाँ पर आई है। जो एटीएस की टीम है वो पूरी तरह से शस्त्रों के साथ लैस है और टीम गई है अंदर, ताज होटल के अंदर गई है। जो आतंकी छुपे हुए हैं उनके साथ उनकी मुठभेड़ होगी, वो उन आतंकियों को पकड़ा जाएगा या उन आतंकियों को मार कर गिराया जाएगा। ये तमाम जो आगे की जो कार्रवाई होती है वो एटीएस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। देखिए, पटना शहर में ताज होटल है, चूँकि एक इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन है और यहाँ पर वीआईपी का मूवमेंट के अतिरिक्त लोगों का आना जाना रहता है। और चूँकि ये होटल काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह पर भी है, तो इस हिसाब से हम लोग का रूटीन चेकअप रहता है, जो कि इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशन जितने भी होते हैं सभी का रूटीन रहता है, जिसमें कि गहनता से सिक्योरिटी का जांच की जाए और इसके जो कई आयाम्स होते हैं, तो सभी आयाम्स को देखते हुए एटीएस इसके लिए मॉक ड्रिल करी है। और बड़ी खबर मधुबनी से, जहां पर बाइक लूट के दौरान गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जयराम मंडल हत्याकांड में फरार चल रहे अपराधी अरशद का कल हाफ एनकाउंटर किया गया था। वहीं मौके से 2 बदमाश भागने में कामयाब रहे थे। दरअसल मधुबनी जिले में एक सप्ताह के अंदर दर्जनों लूटकांड और डकैती की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से लोगों में पुलिस के रवैये को लेकर भी नाराजगी दिख रही थी। लेकिन अब अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि मधुबनी जिले में बांग्लादेशी मुसलमानों की जांच भी होनी चाहिए। एक तो जांच होनी चाहिए कि ये 70 में आए हुए बांग्लादेशी मुसलमान परिवार से है। ऐसे कितने लोग मधुबनी में हैं और मधुबनी के भी पुराने मुसलमानों को, जो अपने को देसी कहते हैं,
उनको चिन्हित करना चाहिए। गोपालगंज के मंडल कारा में कैदी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद सदर एसडीएम ने जांच पड़ताल शुरू की और जांच के बाद 5 डॉक्टरों की मेडिकल टीम का गठन किया गया है। परिजनों ने जेल प्रशासन पर आरोप लगाया है। सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद इलाज की व्यवस्था नहीं किए जाने की बात कही गई है। मृतक कैदी का नाम दर्शन कुमार शाह। सर इनका नाम दर्शन था। एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी लेकर आ रहे थे, उसको पुलिस वाले ने पकड़ कर उनको लाया, इलाज की कमी के चलते मरा हुआ। देखिए, कैदी की मौत पुलिस अपेक्षा जो जेल है उसके दौरान हुई है और इलाज भी हो रहा था। तो इसमें जो मानवाधिकार आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके उनके दिशा निर्देश के आलोक में जो इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट वही बनाए हम लोगों ने और इसका मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इनका पोस्टमार्टम होगा, इलाज के दौरान हुई है। कैमूर में पैसा डबल करने का झांसा देकर 6.5 लाख की ठगी कर ली गई। ठगी करने वाले गिरोह को हालांकि पुलिस ने धर दबोचा है। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश इस वक्त जारी है। वहीं भभुआ एसटीपीओ ने लोगों से अपील की कि ऐसे ठगों के झांसे में लोग न आए। वहीं पुलिस ने इस कांड के मुख्य सरगना रविंद्र प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ में इस बात की जानकारी हुई कि आरोपी गिरोह के तहत इस घटना को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में इसे भेजा गया है। साथ ही सरगना से जुड़े पूरे बाकी अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये बात प्रकाश में आई है कि इनका एक गिरोह है संगठित। ये लोग करते क्या है कि लोगों को नोट डबल करने का देते हैं झांसा और नोटों सादे कागज का जो है वो नोटों को बनाते हैं बंडल। लगता है कि जैसे बाहर से कि ये 500 के नोटों का बंडल है, परंतु वो लोग करते क्या है कि जो ओरिजिनल नोट है उस पर कुछ लेप लगा देते हैं और वो जो पीड़ित आदमी है उनके सामने वो उनको धोने का नाटक करते हैं। उनको लगता है कि क्रिकेट की दुनिया में धमाल मचाने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन वैभव सूर्यवंशी 17 फरवरी से शुरू होने वाले सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देंगे या नहीं, इसकी जानकारी दी उनके स्कूल प्रिंसिपल आदर्श कुमार पिंटू ने। उन्होंने साफ तौर पर तो ये नहीं कहा कि वो परीक्षा नहीं देंगे। वैभव सूर्यवंशी का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, लेकिन उनके तरफ से इशारा जरूर दिया गया कि व्यस्तता की वजह से वो इस परीक्षा में शामिल भी नहीं हो सकते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की जीत और ईशान किशन के शानदार प्रदर्शन पर कहा कि बिहारी सब पर भारी है। देश में खुशी की लहर है। उन्होंने कहा कि बिहार मौके का इंतजार कर रहा था, मौका मिलेगा तो पाकिस्तान को पटक पटक कर मारेंगे। जब बॉर्डर पर आएंगे तो ऑपरेशन सिंदूर कर पीटेंगे और जब खेल के मैदान पर उतरेंगे तब भी यही हाल होगा। बिहार में खुशी की लहर है, देश में खुशी की लहर है। एक बिहारी सब पर भारी पड़ा है। ईशान किशन का बहुत दिनों से हम सबको इंतज़ार था कि वो टीम में खेले। बीसीसीआई ने मौका दिया, बीच में बहुत साल वो नहीं खेल पाए, लेकिन हर बिहारी ये दुआ करता था कि उनको मौका मिले और जब मौका मिला तो देश के लिए उन्होंने साबित करके दिखाया। क्या पाकिस्तानियों को पटक पटक के मारा है, पूरा धो दिया। और पटना से बड़ी खबर, ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी प्रोफेसर बन गए हैं। जी हां, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पोस्टिंग उनकी हुई है। कुलपति और कुलसचिव ने योगदान करवाया और हाल ही में विश्वविद्यालय सेवा आयोग के तहत उनका चयन हुआ था। और ये तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मंत्री अशोक चौधरी अब प्रोफेसर की भूमिका में भी आपको नजर आएंगे और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में उनकी तरफ से योगदान दिया जाएगा। जो जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुके हैं अशोक चौधरी। खबर बेतिया से, जहां गौनाहा के शेरवा मंडीहा गांव में बाघ के हमले से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की पहचान शेरवा मंडीहा गांव के उपेंद्र यादव के तौर पर की गई है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार खेत में अचानक से बाघ के हमले में युवक की कमर और पेट में गहरा जख्म हुआ है, जिससे वो मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने आनन फानन में
उसे रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां इस वक्त इस युवक का इलाज जारी। 6 बजे खुल्ला हन माल, 7 बजे के कार सुबह में। हाँ। कहाँ ले गए माल की? पूरा खिया के नदी में ले गए धोए के, ताले पाछनी से पड़ गई। के द्वारा उनको काटा गया है और उनके पेट पे एक कट इसका निशान था, जिसका यहाँ पे उचित ड्रेसिंग और स्टिचिंग किया गया और साथ में उचित दवाई करके उनको यहाँ से बेतिया के लिए रेफर कर दिया गया। खबर रोहतास से, जहां खुरमाबाद में 51 करोड़ की लागत से बनने वाले अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण कार्य को कुछ ग्रामीणों ने रोक दिया है। इसके बाद मौके पर संवेदक और स्थानीय लोगों में विवाद हो गया। बताया जाता है कि खुरमाबाद में एक विद्यालय के बगल में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। तमाम कागजी प्रक्रिया के बाद जब संवेदक वहां पर पहुंचे तो कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया। संवेदक ने अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को इसकी सूचना दी है। फिलहाल मौके पर तनाव की स्थिति बरकरार है। बिल्डिंग नहीं होगा फिर